आईएएस क्या होता है बेसिकली। तो लोग सोचते हैं सर मेरे सपने हैं, मैं मेरा करियर है। बेसिकली आईएएस अगर आप सोचते हैं तो ये माइंडसेट है, ठीक है, माइंडसेट है। अब माइंडसेट क्या होता है, मतलब आप कहेंगे माइंडसेट तो है ही है। तो हम लोग जनरली जो होता है जब आईएएस सोचते हैं कि हम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो सर ये मेरा सपना है, मेरे माँ बाबूजी का सपना है, मेरी इच्छा है, ठीक है, हम ये तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली में आईएएस माइंडसेट है। माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट का जो सबसे पहला सेगमेंट होता है नेवर गिव अप। नेवर गिव अप, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना जो बता रहा हूं। अभी आज से 2-3 महीने बाद लिख लेना, 2-3 महीने बाद तुम्हें बड़ी उलझन सी होने लगेगी, हर चीज़ में तुम्हें बुराई नजर आएगी, तुम्हें लगेगा यार तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, यार मेरे से कुछ हो ही नहीं पा रहा है, मैं आंसर अच्छा आंसर लिख ही नहीं सकता, मेरे को याद ही नहीं होता, सर मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता, सर सुबह जल्दी उठ नहीं पाता, सर बदन में दर्द होता है, देर तक पढ़ नहीं पाता, सर में दर्द होने लगता है, मेडिटेशन नहीं कर पाता, मैं थक जाता हूं, हर साल थक जाता हूं, हजारों की संख्या में मैसेज पढ़ते पढ़ते, सर मैं ये नहीं कर सकता, सर मैं वो नहीं कर सकता, सर मेरे से हो नहीं सकता। तो भैया जब तुम तैयारी करने आए थे तब तुमने कहा था सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं, पूरा सीना ठोक के तुमने कहा था कि सर मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, माँ बाबूजी का सपना है, पिताजी ने जो खेत बेचा है मुझे पढ़ाने के लिए, तब तो तुम्हारे बड़े सपने थे। और 3 महीने बाद आप हर चीज में कहने लगते हो सर मैं अच्छा आंसर नहीं लिख पाता हूं, सर पढ़ता तो हूं, अभी मेरे पास कम से कम 40 मैसेज, सर पढ़ता तो हूं जैसे आंसर राइटिंग, सर पढ़ता तो हूं लिख नहीं पाता हूं, सर रिवीजन नहीं हो पाता है, सर रिवीजन के लिए समय नहीं निकल पाता है, सर मेरे से जो है ये नहीं हो पाता, सर मेरे से याद नहीं हो पाता, सर मैं पॉलिटी नहीं पढ़ पाता। पूरे टाइम यही की यही चीजें जो है होती रहती हैं, बिकॉज इट इज नॉट द ड्रीम्स, ये सपने नहीं है जो तुम्हें लेकर जाएंगे, ये माइंडसेट है जो तुम्हें आगे लेकर जाएगा। लवासना के रास्ते में सड़क नहीं बनी है, लवासना के रास्ते पे कांटों की दीवार बनाई गई है, ठीक है, कांटों की दीवार बनाई गई जिसको पार करना बड़ा मुश्किल काम होता है, उस पर चल के जाना पड़ता है, खून बहता है, डर लगता है। तो वहां पर माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइंडसेट क्या कहता है, माइंडसेट कहता है नेवर गिव अप। जिस चीज को आप दोहराते रहते हो, और मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज आते हैं, कुछ दिन बाद जिन्होंने आज कसमें खाई थी, सर उजांग सर आपके साथ में कॉन्सेप्टर बैच में जोड़ रहा हूं, सर उजांग सर एनसीईआरटी करो, कुछ समय बाद सर कोर्स धीमा चल रहा है, सर ये चल रहा है, ये पढ़ाया जा रहा है। सवाल ये नहीं कि तुम जज कर रहे हो क्या पढ़ाया जा रहा है, सवाल है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो तुमने कितना पढ़ लिया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो हमें समझना पड़ेगा कि हम इसको कैसे करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, सबसे पहले माइंडसेट होता है। माइंडसेट कहता है नेवर गिव अप, आपको गिव अप नहीं करना है, ये आपका सबसे बड़ा, इसको ताबीज बनाकर गले में पहन लो, ये माइंडसेट होता है। माइंडसेट कहता है कि व्हेन देयर इज अ नो वे, व्हेन देयर इज नो वे, जब मेरे पास जीतने का रास्ता नहीं है, आई विल फाइंड अनदर वे, आई विल फाइंड अनदर वे। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, सर पिताजी ने हाथ खींच लिए, नहीं पढ़ा रहे हैं, पिता सर मेरा इस बार अटेम्प्ट नहीं निकला, सर प्री नहीं निकला, सर अच्छा आंसर नहीं लिख पाया, सर आंसर याद नहीं हुआ, सर मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ। आप हमसे कहते हैं नो वे सर, अब कोई चांस नहीं है। 13 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 5.5 लाख लोग पहुंच रहे हैं एग्जाम देने के लिए, कहां गए 6.5 लाख लोग? नो वे, उन्होंने, उनके दिमाग ने कहा नो वे, कोई नहीं है तुम्हारे पास, कोई रास्ता नहीं, तुम्हारा प्री नहीं निकलेगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने सपने देखे थे आईएएस बनने के। अरे सपनों को टूटने में नींद खुली सपना गायब। सपने की कितनी हैसियत होती है, सपने की कितनी लेंथ होती है, सपने की कितनी औकात होती है, अगर उसको दिल में ना देखा जाए। आंख खुली सपना गायब। दुनिया की रियलिटी में सपने ऐसे शीशे के ग्लास की तरह चूर कर दिए जाते हैं। जिंदगी की हकीकत सख्त पत्थर की तरह, जिसपे ऐसे शीशे के गिलास की कोई औकात नहीं होती है, उसको इस तरह उसको तोड़ दिए जाते हैं। और हर दिन हजारों हमारे यूथ का सपना इसी तरह टूटता है, क्योंकि सपने माइंड सेट के मजबूत तिजोरी में रखे जाते हैं। सपने आंख खुली, सपना हकीकत की जमीन पर गिरा, सपना चकनाचूर हो गया। सपने को जब माइंडसेट में प्रिजर्व करके रखना जाता है, तो माइंडसेट उसी उर्वरक जमीन की तरह होता है जो सपनों के इस बीज को पल्लवित करता है, ताकतवर वृक्ष बना देता है। इस बात को समझना। पहला चीज सिखाया नेवर गिव अप, दूसरा सिखा रहा हूं व्हेन देयर इज अ नो वे, देयर ऑलवेज माइंडसेट ऑलवेज फाइंड अनदर वे, कि इसका कोई तो रास्ता होगा मुझे करने के लिए। मैं आज आंसर नहीं लिख पा रहा हूं, लेकिन मैं अच्छा आंसर लिखूंगा। इस आंसर राइटिंग के लिए मेरे पास एक फ्रेज होना चाहिए। मुझे ये ज्योग्राफी पढ़नी है,
तुम पूरे टाइम कह रहे हो अरे वो आपने ज्योग्राफी धीरे पढ़ा रहे हो, आप इकोनॉमी तेज पढ़ा रहे हो, आप हिस्ट्री धीरे पढ़ा रहे हो। वेयर यू आर, इट्स नॉट मी हु इज गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन। मैं एग्जामिनेशन में नहीं बैठने जा रहा हूं। ये हीट तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। किसका सपना टूटेगा? तुम्हारा सपना टूटेगा। ताने किसको झेलने? तुम्हें झेलने पड़ेंगे। इस चीज को पाने समझने की कोशिश करो। तो जो माइंडसेट होता है वो कहता है कि व्हेन देयर इज अ नो वे, आई विल ऑलवेज फाइंड अनदर वे। इस काम को करने का दूसरा तरीका ढूंढूंगा। दूसरे में फेल हुआ, तीसरा तरीका ढूंढूंगा। तीसरे में फेल हुआ, चौथा तरीका ढूंढूंगा। मैंने रियाज जी के बंगले से एक वीडियो डाली थी, आईएएस ऑफिसर फेल 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 फेल। अरे दुनिया ने जब वो अपनी स्टोरी बताने लगे बैठ के, पूरा दांव लग गया, कह रहे होना ही नहीं इसका, बर्बाद हो गया दिल्ली। मतलब घर वालों से कहा कि दिल्ली भेज के तुमने बड़ा गलत कर दिया, दिल्ली भेज के गलत कर दिया, लड़का हाथ से निकल गया, अब नहीं होना वाला इसका कुछ। अल्यो आईएएस बन गए। सो माइंडसेट जो होता है, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, माइंडसेट जो होता है वो हमेशा अनदर वे को आइडेंटिफाई करना। और मानवता, पूरी ह्यूमैनिटी इसी बेस पे काम करती है। चाहे वो राइट ब्रदर्स हो, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, इनकी कहानियां नहीं सुनाने जा रहा हूं। यह हमारी आयुषी, जिनकी वीडियो मैंने दिखाई, पूरी वीडियो आपके सामने आने जा रही है। यार आंखें नहीं है, जब इनकी वीडियो देखोगे तो तुम्हारी आंख से आंसू निकल आएगा, खुद पर शर्म आ जाएगी। जब उन्होंने अपनी चुनौतियां बताई हैं तैयारी करने की दिल खोलकर, तो तुम कहोगे यार ये आज आईएएस हो गई है, 48 रैंक निकाला है, कैसे इसने मेहनत की होगी। एक एक संघर्ष की दास्तान बताई है। आंखें ना होना इस परीक्षा में क्या दिक्कतें दे सकता है, आपको अंदाजा लगेगा। वो हीरो है इस समाज की, तो जरूर देखना उसके बारे में, तो समझना कि ये चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, कितनी बड़ी हैं। तो माइंडसेट कहता है फाइंड अनदर वे। और अब जब आईएएस मुझे जाना है, तो अब मेरे पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने क्या कहा, माइंडसेट। क्या बताया? नेवर गिव अप। हार भी कहे प्रभु तुम्हारे सामने असंभव कह रहा है कि भैया हम तुम्हारे हो गए, ले जाओ यार यूपीएससी। दूसरा, फाइंड अनदर वे। माइंडसेट क्या कहता है? एक कहेगा सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं, मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। माइंडसेट कहेगा कोई बात नहीं बेटा, सोने का टाइम तो कम हो सकता है, कोई बात नहीं बेटा, दोस्तों के साथ बाद में मिल लेंगे, आईएएस बन जाएंगे और मजा आएगा। तो जो माइंडसेट होता है वो असंभव, वो कहता है कि इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है, वो इम्पॉसिबल शब्द को माइंडसेट जो होता है वो चश्मा ही अलग हो जाता है, उसका चश्मा अलग हो जाता है, वो इम्पॉसिबल को ऐसे पढ़ता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे सामने लिखा और यूपीएससी इम्पॉसिबल है, तैयारी करना इंपॉसिबल है, मैं गरीब का बच्चा हूं इंपॉसिबल है। तो क्या करता है ना, माइंडसेट जो होता है वो चश्मे का लेंस चेंज कर देता है, वो पढ़ता है अरे ये तो लिखा है आई एम पॉसिबल, ऐसे लिखा, वो ऐसे पढ़ता है इंपॉसिबल को, वो कहता है आई एम पॉसिबल, वो ऐसे पढ़ना शुरू कर देता है इंपॉसिबल को। तो वो क्या करता है, सिचुएशन को चेंज कर देता है। तो सबसे पहले अगर किसी चीज पर तुम्हें काम करना है तो माइंडसेट पे काम करो। और ये ऐसा मत सोचना कि आज तुमने सोच लिया, आज ये वीडियो देख लिया, आज तुम बहुत एक्साइटेड हो गए और तुमने कर लिया। ये हर दिन सुबह उठने के बाद, हर दिन अपना पैर जमीन पर रखने से पहले, बिस्तर से उठने के बाद, अपना मोबाइल देखना बंद करके सिर्फ 5 मिनट बिस्तर पे बैठे बैठे एफर्मेशन करो अपने माइंडसेट को, और पूरे दिन भर की चुनौतियों की कल्पना करो। पहले देखो कि आज मेरे सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। आज नौकरी पे जाना है, आज सामान बेचना है, आज घर के काम करने हैं, कोई गृहिणी है उसको पूरे परिवार का जो है वो सुख दुख देखना है। उसके बाद कहना कि ये मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, इसके बावजूद भी आज मैं पढ़ने का टाइम निकालूंगा या निकालूंगी, ये बात ध्यान रखना। माइंडसेट 5 मिनट, उसके बाद अपना फोन हाथ लगाना। ये रोज के रोज रोज के रोज रोज के रोज। तुम्हें क्या लगता है किसान सिर्फ एक बार जमीन में जो है बीज छींट के चला आता है और फसल अगले दिन लहला जाती है? अरे उसकी जो है वो निराई करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, फिर निराई करता है, फिर खाद डालता है, फिर पानी डालता है, अपना पसीना और खून उसमें मिला देता है, तब जाकर फसल तैयार होती है। और तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अपना करियर बदलना चाहते हो, अपना माइंडसेट तुम नहीं बदल पा रहे हो, और तुम सोचते हो कि एक बार अफर्मेशन कर लिया, डायरी में एक बार लिख लिया तो तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। रोज के रोज रोज के रोज इसमें गुड़ाई करनी पड़ेगी, इसको उर्वरक करना पड़ेगा, इसको नर्चर करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर यह माइंडसेट चेंज होता है। चेतन और अवचेतन के बीच में लिंक होता है। तुम्हारे सपनों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तुम
जमीन जो हकीकत है, रियलिटी है, उस बेसिस पे सपने देखना शुरू कर देते हो। तो यहां पर ध्यान रखने की कोशिश करना, हम कौन है और हम क्या काम कर सकते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। दूसरा, आईएएस के लिए मुझे चाहिए स्किल सेट। स्किल सेट चाहिए, स्किल सेट चाहिए। पेन पेपर रेडी है? चलो, क्या क्या स्किल सेट लिखा बता देता हूं। सबसे पहले तो माइंडसेट के तैयार होने के साथ साथ तुम्हें अपना मकसद हमेशा पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता? मकसद, एम। मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, इसको दिमाग में बिठा लो। जब आप पूछते हो कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, और उसको तुमने माइंडसेट के साथ जोड़ दिया और नेवर गिव अप प्रक्रिया में घुसेड़ दिया, अनदर वे ढूंढना सीख लिया, और इंपॉसिबल को पॉसिबल के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। जहां लोग घबरा रहे होंगे, अरे यार बहुत कठिन है, अरे यार इस बार हिस्ट्री बहुत कठिन है, मुस्कुराते हो, अच्छा कठिन आई है, इसका मतलब मेरा चांस बढ़ गया, कंपटीशन कम हो गया। एक कहेगा बहुत टफ है यार, यूपीएससी बहुत टफ क्वेश्चन पूछता, भाई मेरे करंट अफेयर्स बहुत टफ आता है। और एक कहेगा वाह टफ आता है, बहुत बढ़िया बात है, इसका मतलब है कि हर कोई इसका पेपर नहीं कर पाएगा, यानी अगर मैं सही डायरेक्शन में मेहनत करूं तो मेरे लिए कंपटीशन कम है। वो जो नंबर सर ने बताया है 13 लाख लोग फॉर्म भरे, वो केवल नंबर है, कंपटीशन नहीं है। तो वो लोगों की संख्या को कंपटीशन नहीं मानता। जो माइंडसेट वाला होता है वो लोगों की संख्या को बोलता है अरे सिर्फ भीड़ है यार, कंपटीशन तो केवल कुछ लोगों से जो मेरी जैसे माइंडसेट के होंगे, केवल उनसे मेरा कंपटीशन है। और जिस दिन तुम्हारा ये दृष्टिकोण बदल गया ना, तुम चाहे आईएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई नौकरी ढूंढ रहे हो, जिंदगी में कोई काम करना चाहते हो, यकीन मानो जिंदगी तुम्हें इतनी मजेदार लगने लगेगी, जिंदगी तुम्हें इतनी मजेदार लगने लगेगी, हर चैलेंज से कहोगे आहा आज चैलेंज नहीं मिला, मजा नहीं आ रहा है। जैसे कोई लत हो जाती है कि आज ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, उसी तरह तुम चैलेंज के लिए भूखे रहोगे। किसी दिन तुम्हें चैलेंज नहीं मिलेगा तो खोपड़ी खुजलाओगे, अरे यार आज कोई मुसीबत नहीं आई, आज कोई चैलेंज नहीं आया मेरे सामने, अरे मैं दिखाऊं किसको दुनिया को कि मैं कौन हूं। तो ये होता है माइंडसेट, अभूतपूर्व शक्ति तुम्हारे अंदर पैदा करके रख देता है। हमें सपनों को पालना बताया जाता है, हमें सपनों को कहना बताया जाता है, हमें माइंडसेट चेंज करना नहीं बताया जाता है। और इसीलिए कारण होता है, मैं साल दर साल देखता हूं इतने उत्साही बच्चे आते हैं, पहले महीने वो नोट्स बनाया, वो आंसर राइटिंग किया, खूब कम्युनिकेशन, धीरे धीरे मैं उसको देखता हूं यार ये बच्चा गायब कहां हो गया। 3 महीने 4 महीने बाद क्लास से विलुप्त हो जाता है अचानक से। फिर उसके बाद कई दिन बाद मैसेज, सर बहुत दिन बाद मैं क्लासेस में लौटा हूं। अच्छा बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। सर कहां से शुरू करूं? 6 महीने बाद ये स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कहां से शुरू करूं। अरे इसने सिर्फ अपना करियर नहीं खाया, अपने मां बाप के सपने भी बेच के आया। तो तुम्हें बार बार शुरू क्यों करना पड़ रहा है? एक यात्रा तुम पूरी नहीं कर सकते हो, क्यों हाफने लगते हो, क्यों खरगोश की दौड़ लगा रहे हो यार? इस रेस में आज भी कछुआ ही जीतता है। इसी बात को समझने की कोशिश करो। स्किल सेट की बात करता हूं, मकसद, एम। इसके बाद आप सबसे बड़ी बात, आप राइटिंग कैसे करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको राइटिंग स्किल, आप रीडिंग कैसे करते हैं, क्या पढ़ने की आदत है? इससे पहले तो मैंने कुंजी पढ़ी थी, इससे पहले मैंने जो है वो फुटपतिया किताबें पढ़ी थी, आज ओरिजिनल किताब पढ़नी पड़ी है। तो बच्चा मुझसे जानते क्या पूछता है, पूरी क्लास पढ़ाई, LWMI बेस पढ़ाया, टीचर खुद, आज के जमाने में जहां हर चीज कॉपी आप इशू कर सकते हैं, आप स्लाइड पे पढ़ा रहे हैं, एक टीचर खुद LWMI नोट्स बना, उसके बाद कहते हैं सर इसका वीडियो मिल जाएगा क्या? तो तुम क्या 1 घंटा क्लास में बैठ के सुरती पीट रहे थे? जब तुम्हारा टीचर खुद अपने हाथ से नोट्स बनाता है, LWMI सिखा रहा है, तुमसे कह रहा है एक्टिव स्टडी करनी है, 1 घंटा पढ़ाने के बाद तुम कह रहे हो सर इसका नोट्स मिल जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, तो 1 घंटा क्या भैया तुम खैनी पीट रहे थे कि हाँ उजांग सर ठीक है पढ़ा रहे हैं आज ज्योग्राफी। सो दिस इज द माइंडसेट, यू आर नॉट हेयर टू यूटिलाइजिंग योर टाइम। तुम न रीड कर पा रहे हो, न एक्टिव स्टडीज का पार्ट हो, तुम्हें सब कुछ कल पर टालने की आदत हो गई है। अरे आज सुन ले, बतियाते अच्छा है, बतियाते बहुत अच्छा, हाँ भैया हाँ ठीक है बढ़िया, हाँ ज्योग्राफी पढ़ा रहे, हाँ कोनो जो पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, कल पढ़ लेंगे, अभी आज का, आज ही तो शुरू की है आईएएस की तैयारी, पहले दिन इतना पढ़वा दोगे कहाँ हमसे, मर जाएंगे, दिमाग फट जाता है बाबू, बहुत प्रेशर नहीं लेना चाहिए। ऐसी सी बातें आप करते हो, जबकि तुम्हारी जिंदगी तो घंटों में अब रह गई है, मिनटों में रह गई है, तुम्हारे लिए कल है ही नहीं, टुमारो नेवर कम्स। इसके बाद स्पीकिंग, नोट्स मेकिंग, रिवीजन, इन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। और सबसे बढ़कर है
एटीट्यूड, हाउ यू सी द थिंग्स, एटीट्यूड, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से इस बात को सुनना, इस बात को समझने की कोशिश करना मैं तुमसे क्या कह रहा हूं। क्लियर है? तो इतनी चीजों के साथ आप रेगुलर, इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कि कैसे पढ़ो, टाइम फ्रीज करना तुम्हें आना चाहिए, खुद की हैबिट्स को चेंज करने के लिए आना चाहिए। तब जाकर यूपीएससी में सिलेबस स्टूडेंट समझता है कि टीचर ने पूरा करा दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस पूरा कराना नहीं होता है, स्टूडेंट को उसको ग्रास्प करके उसको दोबारा अपने सामने प्रोड्यूस करना होता है। इसको यूपीएससी कहते हैं। जमीन आसमान का अंतर है इसमें, जमीन आसमान का अंतर। तो अगर आप सीरियस पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको स्टेप 1 शुरू करना पड़ेगा। अब एग्जांपल लेता हूं, ये ओटीपी ऐप है, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। तो मैंने अपनी असाइनमेंट यहां दे दी है, मैं असाइनमेंट दे देता हूं, आप आए और इसमें काम करें। तो जैसे दे रखा है लेकिन कोई इसकी हिम्मत नहीं पड़ी है, सबको आईएएस सबको बनना है, आईएएस सबको बनना है, आंसर किसी को नहीं लिखना है। मतलब एक तो बहुत ज्यादा को ये लगता है कि अगर दिमाग का एक्सेस से इस्तेमाल कर लिया तो दिमाग कहीं खत्म ना हो जाए। एक तो बहुत बड़ी गलत धारणा ये है कि लिमिटेड है, कहीं इस्तेमाल कर लिया तो खत्म ना हो जाए। ये सबसे गलत धारणा है। मान लीजिए मैंने ओटीपी ऐप पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जल संरक्षण विधियों के महत्व का विवरण दीजिए, वर्तमान संदर्भ में उसका मूल्यांकन करें। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन मेथड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इवैल्यूएट देम इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट में दे रखा है। कितने लोग इस पर अपने विचार रख सकते हैं? अब आप कहेंगे साहब हमने पढ़ा नहीं, तुम्हारे घर में ये तो होगा, बचपन से पानी पीते चले आ रहे हो। तो पानी बचाने की बात हो रही है, कंजर्वेशन मेथड, भारतीय उपमहाद्वीप में यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को मिला लें, तो तुम भैया जल संरक्षण कैसे करना चाहते हो? तुम कहोगे नहीं साहब इसके लिए तो हमें बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए मुझे पढ़ना पड़ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो सिर्फ मेरे अनुभव के आधार पर है। कितने लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं? कितने लोग ये पॉइंट लिखना चाहते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आईएएस सभी बनना चाहते हैं, लेकिन आईएएस की रिक्वायरमेंट, अब आप कहोगे सर अभी तो मैंने कल ही एडमिशन लिया कॉन्सेप्टर बैच में, और आप कॉन्सेप्टर बैच में अभी एडमिशन लिया, सर आप मुझे बताइए इसको मैं कैसे लिखूं? अच्छा मैंने पूरा एक ऐप बना दिया जिसमें खूब दबादब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, मेरे असाइनमेंट है, मेरे टीचर्स के असाइनमेंट है, इसमें सब कुछ है इसमें। अब सब कुछ है तो क्या किया जाए? सर अभी कहां, अभी तो फर्स्ट ईयर निकल जाने दीजिए, थोड़ा सा जीवन जी लेने दीजिए, जवानी के मजे लेने दीजिए, उसके बाद देखेंगे हम, मतलब खेल कूद, अभी वाटर पार्क जाना है, सब कुछ करना है, कहां अभी अब करेंगे? तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जल संरक्षण विधियां क्या है, पानी को बचाने के लिए हम क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं। अपने घरों को देखो, अपने समाज को देखो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं, राइट? और उसका मूल्यांकन करें कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्यों? घर में भैया आरओ लगा है कि नहीं? सबके लगा है। अब आरओ का फैशन आ गया है। आरओ में जब तुम साफ पानी निकालते हो तो तुम उतना ही पानी तुम देखते होगे कि वो नाली में चला जाता है, प्रोसेस वाटर है वो, साफ पानी चला जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि इससे हम पानी, अगर हम 20 लीटर पीने का पानी इस्तेमाल करें तो 20 लीटर पानी हम जो है क्या कर देते हैं, नाली में डाल देते हैं। तो क्या हमारे पास जल संरक्षण विधियां हैं? नहीं है, नहीं है। और ऐसी कंडीशन में हमारे लिए क्या होगा? ऐसी कंडीशन में हमारे लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हमसे 20 मिनट नहीं निकल रहा और हम आईएएस टॉप करना चाहते हैं। लोग लिखते हैं, लिखे होगे पक्का, अपनी किताब में लिखे होगे, ऊपर अपना नाम लिखे होगे, आगे लिखे होगे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस 2024, 2025, 2026। तो ये भी लिख लो अनंत काल कि नहीं ये बनोगे। ये तो तुमने लिख लिया उस पे, लेकिन उसकी जो जरूरतें हैं वो तुमसे पूरा नहीं हो पा रहा है। हर तीसरे चौथे दिन तुम आज नोटिस करके देखना, डायरी लेके बैठना, हर जैसे 2-3 महीना तैयारी का बीतता है, तुम किसी भी एकेडमी में पढ़ते हो, इससे मुझे मतलब नहीं है, जैसे 2-3 महीना बीतता है, सर आंसर राइटिंग बहुत कठिन है, ऐसे मुंह बना पहले जैसे बनाओगे जैसे लग रहा है कि क्या मतलब बोलने वाले हो कि राह की सारी इंटेलिजेंस तुम्हारे पास आ गई है, पाकिस्तान को आज तुम जो है 2 टुकड़ों में बांट के रहोगे, ऐसा मुंह बनाते हो। सर एक बात कहें? हाँ, बोलो सर। वो समझ नहीं आ रहा है आंसर राइटिंग कैसे सीखें। कई बार मन करता है बोल दें कि जो कमर भर पानी में एकदम सर के बल खड़े हो जाओ और फिर कोशिश करो लिखने की, हो सकता है कि दिमाग में जो है गंदगी वो धुल जाए और तुम लिख पाओ। सोचते हैं छोड़ो यार, हाँ इसे हम बोल नहीं सकते हैं। तो मतलब आंसर कैसे लिखें? तो मतलब वो ये जानना चाहते हैं
कि गुरुजी कोई ताबीज वाबीज है कि नहीं है, कोई पुड़िया उड़िया रखे हो ऐसी जिसको खिला दो, हमें घुटा दो। भारत चमत्कारों का देश तो हमेशा रहा है कि हम घोट लें और जब सुबह उठे तो हनहना के जैसे हमारा पेन वैसे नहीं, जादू की तरह जैसे वो हैरी पॉटर की कलमियाँ चलती थी वैसे जो है कलम चलनी शुरू हो जाए, अध्याय धका धक ऐसा लिखे, मतलब ऐसे सोचते रहो लिखते रहें, यही चाहते। सर वो रिवीजन नहीं होता है। कहाँ है भाई, कनपट्टी पे कोई बंदूक रख देता है, किताब कोई फाड़ के चला जाता है, आंखों पर कोई पट्टी बांध देता है, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है। ये बोल रहे हो कि मेरे से रिवीजन मैं करना नहीं चाहता हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं सर क्वेश्चन में गलत हो जाता है, कुछ यादें नहीं रहता है, बहुत टेंशन आ गए हम सर। कहाँ है भाई, कहाँ टेंशन आ गए हो? बिकॉज यू आर नॉट ट्रेन्ड फॉर योर माइंड सेट। तुमने काम ही नहीं किया फंडामेंटल पे। और फिर क्या होता है, पहले जब आते हो पहले महीने तुम आईएएस हो, फिर दूसरे महीने तुम ये कहते हो, जब 4 महीना बीतता है तो कहते हो यार मेंस भी लिख लिए ना, गांव देहात में बड़ा मजा आ जाएगा, चारों तरफ हो जाएगा मेंस लिखे, मतलब तुम कहना चाहते हो इस बार नहीं निकलेगा। फिर जब कुछ दिन और बीतता है बोलते हैं अरे सोच रहे हैं पीसीएस का फॉर्म भर दे, पिताजी कह रहे थे नौकरी वही पक्की कर लो, फिर उसके बाद अपना कंपटीशन देते रहना। हाँ ऐसे ही होता है ना। फिर 1-2 जब साल भर बीत जाता है, अरे यार कोई प्रथम प्रयास में थोड़े ना आईएएस निकाल पाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो देखने के लिए होता है पेपरवा आ कैसा रहा है ना, ऐसे ही होता है ना। रीजन यही है, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ प्रिपरेशन। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है आपका माइंड सेट आपसे कहता है बाबू तुमसे न हो पाएगा। सो आपको हर दिन मैं कह रहा हूं, ये किताबें, लेक्चर्स, क्वेश्चन सब कुछ बना के रखा हुआ है, लेकिन क्या फायदा, ये तो तुम्हें अटेम्प्ट करना है ना, मुझे थोड़ा लिखना है इसको। अब तुम ये सोचते हो कि भाई मास्टर साहब कोचिंग में आ गए, मास्टर साहब ही पढ़ेंगे, मास्टर साहब ही पढ़ाएंगे, अब मास्टर साहब जो लिखेंगे भी, अब मौका लगा तो इन्हीं पकड़ ले जाएंगे बोरम भर के, इन्हीं से हम एग्जाम दिलवा देंगे, मास्टर साहब तुम्हें ही एग्जाम दो। लेकिन जब लास्ट में ये होता है कि भाई एडमिट कार्ड आता है, फोटो वोटो उसमें लगी होती है, तो मास्टर साहब को पकड़ नहीं पाते हो, तो तुम्हारा बच्चे लोग 19 को बोलो तुम्हें ही जाओ गुरुजी एग्जाम दे आओ, बहुत पढ़ाते रहते हो और आईएएस बन जाओ तो हमें बता देना। सो दीज आर द फैक्टर्स जहां पर हमें ढेर सारे काम करने की बहुत जरूरत है।